वॉलेटिलिटी है, तेज की गिरावट ऑन अ इंट्राडे बेसिस। क्या दिख रहा है आगे ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी वाला वीक है, किस तरीके से बाजार के अंदर में जाना चाहिए? बिल्कुल नवजीत जी, देखिए वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, जैसा भी आपने बोला, जैसा कि आपने कहा कि वॉलेटिलिटी है। एक्सपायरी वाला भी वीक है और पार्लियामेंट का सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो नो डाउट बहुत शांत तो नहीं रहने वाला है सेशन, हंगामेदार रहने वाला है। और इस हंगामे का असर जो है वो मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या कैसे हो रहा है, अपोजिशन किन मुद्दों को लेकर कैसे अपना स्टैंड बना रही है, किस तरह से सरकार, तो ये थोड़ा सा एक इस वीक में दिखेगा कि सरकार जो है वो कितनी मजबूती से अपने पाँव को रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है। ये इस वीक में दिखेगा और इस वीक में इसीलिए वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। निफ्टी का रेंज जो इस वीक में मैं पकड़ कर रखा हूँ वो 600 पॉइंट का रेंज आ रहा है। नीचे में नियर अबाउट 23,070 100 के आसपास और ऊपर में 23,700। तो ये करीबन करीबन 600 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो वॉलेटिलिटी के साथ जो है काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप काम करते हैं तो मैं बोलूँगा इस वीक को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप मार्केट देखने की जगह संसद सत्र देख लें, वो आपको ज़्यादा इंटरटेनिंग लगेगा इस वीक में। तो अदरवाइज मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी रहेगी। और बैंक निफ्टी की भी बात करूँ तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी पे भी जो है सो ऊपर साइड से थोड़ा सा प्रेशर जो है इस वीक में बनने की शुरुआत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में दिख रहा था वो इस वीक में शायद हो सकता है आपको जो है सो नदारत मिले। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी बन रहा है, टेक्निकल चार्ट पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है एंड नंबर्स भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर में, फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। तो ये वीक जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए मुझे लगता है ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा समय है। अगर आपका टारगेट कहीं पर अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में अगर अचीव हो रहा है जो आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ था, उसके हिसाब से एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस वीक में। उसके बाद फ्राइडे मंडे के बाद से फिर से देखा जाएगा मार्केट किस करवट बदल रहा है। हम्म, ठीक है। तो लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का वीक कह मान सकते हैं, और थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक्सपायरी वीक तो है ही है, साथ ही साथ पार्लियामेंट सेशन, और वहाँ पे किस तरीके की हलचल, किस तरीके का हंगामा, जो कि शायद इस बार हो सकता है, क्योंकि मजबूती दोनों तरफ है। तो अब आवाज किसी की भी कम नहीं है। हर तरफ बराबर स्पीकर लगे हुए हैं, तो आवाज बराबर होगी। ठीक है अनिल जी, आपकी क्या राय है ओवरऑल मार्केट को लेकर के? जी, मैं काफ़ी हद तक नितिन जी की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे मार्केट डिप होता है तो बाइंग आ जाती है लोअर लेवल्स पे। सो एक बहुत अच्छा रेंज, जो रेंज ना कहें लेकिन अगर इसे हम कहें कि इंट्राडे में अगर हमें आधा 1% की वीकनेस नज़र आती है तो वो हम उसको रिकवर होते हुए भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंडिकेशंस ये हैं कि मार्केट काफ़ी हद तक नेगेटिव बायस और फिर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद मुझे है। हालांकि मैं काफ़ी रिएक्शनरी ट्रेडर या इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, तो मैं प्रेडिक्ट न करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि मार्केट कैसे जा रहा है और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा आप डिस्काउंट करके चलिए मेरी ओपिनियन को, क्योंकि मेरी ओपिनियन समय लेवल्स के हिसाब से बदल जाती है काफ़ी जल्दी। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ है, विक्स के टर्म्स में आपको दिखेगी। सो ऊपर नीचे काफ़ी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है। लोअर लेवल्स हमें दिखेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखेंगे। आज का भी आप ट्रेडिंग सेशन देखिए तो करीब आधे % की वीकनेस हमें सुबह देखने को मिली थी और वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। सो अब मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो और ये जो लगने वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी डाउटफुल होती है, तो प्लीज़ इसको आप पूरे तरीके से डिस्काउंट करके चलिए। लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि काफ़ी जो इन्फ्लोज़ हैं वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। जब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं आती ना, ये इन्फ्लोज़ बने रहेंगे मेरे ख्याल से। म्यूचुअल फंड्स कैश पे नहीं बैठ रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा कैश अपनी बुक्स पे लेके नहीं चल रहे हैं, और इस वजह से जो है मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी गिरावट आती है आधा 1% की, वो रिकवर हो जाता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स तैयार बैठे हैं खरीदने के लिए।
अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज लेवल्स पे, एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी, मेरा ऐसा मानना है, और अगर ये वॉलेटिलिटी एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, तो मान लीजिए कि आपका मार्केट में यहाँ से 2.5-3% की गिरावट आ गई है, तो वो गिरावट ऐसी होगी जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी जो है ना बेचने में गुरेज नहीं करेंगे, वो भी जल्दी बेचेंगे, बिकवाली करेंगे, और मार्केट फिर और ज़्यादा लोअर लेवल्स देख सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, मैं प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक टेक्टिकल आइडियाज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा व्यू है, जिस तरीके से मैं मार्केट की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को अभी देख रहा हूँ। छोटे लेवल पे वॉलेटिलिटी रहेगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है और वो मैनिफेस्ट होती है हमारे लेवल्स में बहुत ज़्यादा, लेट्स से 3% तक मार्केट गिर जाता है, तो वहाँ से फिर काफ़ी बड़ी डाउन साइड ओपन होगी। उसके चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन चांसेस थोड़े बहुत हैं वहाँ पे। आप म्यूट पे हैं लवजीत जी। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, उठापटक रहेगी, और वो सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्योंकि बड़ी ऊंचाइयां भी हैं और बड़ी कमजोरी भी है। आज का भी अगर ट्रेड देखें तो बहुत निचले स्तर से बात करते हुए काफ़ी सारा नेगेटिव, और वो सारी चीज़ें वापस से हरियाली लौटती हुई, तो वो भी दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये, लेकिन अब इसमें वही है कि एक बार एक जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको नीचे की तरफ अगर तोड़ दिया तो फिर दिक्कत है। तो वो है, तो कहीं ना कहीं वो, और रेंज कह सकते हैं कि बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन तो इसलिए सावधानी ज़रूरी है। नंबर्स में थोड़ा सा वो वाला एक एलिमेंट है। चलिए, ये है ओवरऑल बाजार, लेकिन वीक जो है वो रहने वाला है, उठापटक भरा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने में इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जिसका पैसा नुकसान होता है उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो इसलिए सावधानी के साथ में रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा या बचेंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी समझने